नमस्कार। सामाजिक दूरी बना के रखना भाई, घर पे रहना है, कोशिश करना है कि अधिक से अधिक घर पे रहें। तो कुछ न कुछ बाहर से ही हम लोग डिजिटल टॉकिंग एंड डिजिटल वॉकिंग दोनों कर लें। और न्यूज़ व्यूज अगर ज़्यादा देखने से दिमाग ही ख़राब होता है, मानसिक स्वास्थ्य ख़राब होता है, तो न्यूज़ देखने की कोई ज़रूरत नहीं है। न्यूज़ से दूरी बनाइए और न्यूज़ उतने देखिए कि काम भर के, कि जितना ज़रूरी हो कि हाँ क्या क्या चल रहा है वर्ल्ड में, बस उतने तक मतलब रखिए। ज़्यादा वर्ल्ड देखने की ज़रूरत नहीं है, ज़्यादा न्यूज़ वगैरह। दरअसल हमारे यहाँ की मीडिया भी ऐसी है कि अगर जैसे ये बताया जाए कि हाँ दिल्ली में इतने केस हैं, यहाँ पे इतने केस हैं, तो ये लोग ये चीज़ अगर सिर्फ मीडिया ये बताए कि दिल्ली में इतने केस आए, ऐसे ये है, तो बिक्री कम होती है। तो इसलिए डायरेक्ट पहुंच जाएंगे सौदागरी। मीडिया भी सौदागरी, ये देखिए अब वहाँ पे जो जला रहे हैं तुमसे रिकॉर्ड पूछेंगे, या मतलब वो, या जो लोग मृत हो गए हैं, जिनके उनके परिवार अगर रो रहे हैं, जो भी है तो होता है ये, तो उसका लाइव दिखाएंगे कि इनका देखिए, इनको ऑक्सीजन नहीं मिल रही, या जो भी है प्रॉब्लम तो ये है। तो इससे दिखाने से बिकती है, इससे दिखाने से टीआरपी बढ़ती है। खैर टीआरपी ये नहीं दिखाएंगे कि दोनों के बीच का जो गैप है, सॉल्यूशंस क्या है, सॉल्यूशंस के लिए हम क्या करें, क्या दिखाएं, वो नहीं दिखाएंगे। सॉल्यूशन कभी नहीं दिखाया जाता, आपके सामने भयावह तस्वीर प्रस्तुत की जाती है। वैसे एक्यूरेसी ये बता दूं कि हम बहुत ज़बरदस्त क्राइसिस से गुजर रहे हैं। हमारा देश बहुत ज़बरदस्त क्राइसिस से गुजर रहा है। लेकिन याद रखिएगा कि इस समय ये समय नहीं है कि हम ये देखें कि कुंभ क्यों कराया गया या इलेक्शन क्यों कराया गया। इसका क्रिटिसाइज, इसकी आलोचना समालोचना जो भी करनी है, ये बाद में कर ली जाएगी, क्योंकि पीछे लौट के अभी ये सब करने की ज़रूरत नहीं है। ये आगे रहेंगे तो आगे फिर पूछा जाएगा कि नीरव क्यों बंसी बजा रहे हैं, या जो भी रहे हैं। बाकी मैं सिर्फ पक्ष विपक्ष की, अभी पिछला जब मैं वीडियो डाला था तो कोई कहा था कि यार फला के जो भी गवर्नमेंट है कि फला के चेला हैं। तो भाई मैं अभी तक किसी को गुरु नहीं बना पाया, न चेला बना पाया हूँ। मैं एक राय रखता हूँ, मेरी आदत है कि एक राय रखता हूँ, आप लोगों के समक्ष आता हूँ। तो मेरे आने का उद्देश्य नहीं कि हमें फेमस होना है या हमें कुछ होना। यार हमें फेमस होकर क्या करेंगे, हमें फेमस होकर यहाँ पे क्या मिलना है, या इसका कोई भविष्य हो जिसका भविष्य भी इससे कुछ नहीं है। हम लोग जो एक जागरूकता अभियान सोचते हैं कि जागरूकता अभियान के अंतर्गत हम लोगों को जागरूक किया जाए, क्योंकि हमारे हर चीज़ में राजनीति बसती है। हमारी जो कल्चर है, जो हमारी कल्चर ही है, इस कल्चर का स्वभाव ही शुरू से रहा है कि ये जब तक मौत तक नहीं आ जाती है, सर पे मौत नहीं नाचने लगती है, तब तक हम जागते नहीं हैं। एक कहावत है कि दुआरे आई बारात, आगे आप जानते हैं, ये हमारे तरफ की तो कहावत है, पूर्वांचल की। तो ये आपको इसमें एकजुट हो जाना है। एकजुट हो के आपको पहले क्रिटिसाइज बाद में कर लिया जाएगा। अपना डायरी बनाते रहिए, बाद में जिसको क्रिटिसाइज करना है। बाकी क्रिटिसाइज कोई नहीं करता है, क्रिटिसाइज हम आप करते हैं। और बाद में ये आप सब लोग भी जानते हैं कि ये टोटल फोड़ दिया जाएगा ब्यूरोक्रेट्स के ऊपर और व्यवस्था के ऊपर। भाई साहब, व्यवस्था के ऊपर इसलिए कि अपना दोस्त कोई देगा नहीं, अपना कोई दोस्त देता नहीं है। जबकि निर्णय जो दिया गया है उसके लिए ब्यूरोक्रेट्स या जो भी लोग लगे हैं, चाहे वो पुलिस लगे, चाहे स्वास्थ्य विभाग लगा, कोई भी लगा, वो कहीं भी कोताही नहीं कर रहा है। भाई साहब 135 करोड़ जनसंख्या है और डॉक्टर की कितनी संख्या है? आप इसका एवरेज आप जाके गूगल पे सर्च कर लीजिए, तो डॉक्टर कितना करेगा भाई? 2 दिन 3 दिन आदमी कोई 24 घंटे लगातार तो नहीं जा सकता है। आप जाग के देखिए, आप जागेंगे तो आपको पता चल जाएगा। हाँ, जिसके घर का, जो अपने घर का कोई अपने अजीज को जो है जिसको खो रहा है, तो वो अपना फ्रस्ट्रेशन तो निकालेगा। फ्रस्ट्रेशन कहाँ निकलता है? त्वरित जो सामने पड़ता है, तो त्वरित सामने तंत्र पड़ता है। जो डिसीजन लेता है वो डिसीजन वाला तुरंत सामने नहीं पड़ता है, तो इसलिए उसको झेलना पड़ता है सरकार को। सरकार नहीं, सिस्टम में जो जस्ट सामने, चाहे स्वास्थ्य विभाग हो, चाहे पुलिस हो, चाहे XYZ कोई भी हो, उसको तुरंत झेलना पड़ता है कि हमारा रिएक्शंस क्या है।
तो एकजुट होकर ये तो कन्फर्म है कि स्थिति काफ़ी चिंताजनक है। और ये हमारा जो ये ग्राफ तकरीबन 15 मई तक, जहाँ तक लोगों का अनुमान है कि ये 15 मई तक ये ग्राफ बढ़ता ही जाएगा। अब आज ही है 3,79,000 पॉजिटिव आए हैं। हमारी कैपेसिटी है लगभग 18-19 लाख लगभग चेक करने की पर डे, 20 लाख तक लगभग पर डे सैंपल लेने की, 20-25 लाख लगभग, हाँ 20 लाख के लगभग है। अब 25 तारीख का कि सैंपल लिया गया था तो उसमें था कि 17.19 लाख सैंपल लिया गया था, जिसमें 2,75,000 आए थे। यानी तकरीबन 17 से 18% लोग, अगर एक बार पूरा कर लिया जाए तो 17 से 18% लोग ग्रसित हैं। भाई एक 25 का तुरंत हो नहीं पाएगा ऑटोमेटिक, तो इसलिए ये जहाँ तक है ये रेशियो की 17 से। अच्छा, एक चीज़ से थोड़ा आप लोग जरूर रहिएगा कि कुछ लोग सामाजिक कार्य पे या फला नंबर पे आप संपर्क करें तो यहाँ ऑक्सीजन का सिलेंडर मिल जा रहा है, ऐसे मिल जा रहा है, वो मिल जा रहा है। देखिए, कहने कोई बता रहा है कि फला जगह हेल्प हो जाएगी, कहने और मिलने तक के बीच का जो प्रोसेस है वो बड़ा टफ है। अभी कल एक थे जो उनसे मैं पूछा कि वो छोटा वाला सिलेंडर जो 7-8 लीटर का खाली आता, 500-600 का पहले मिलता था, तो वो छोटा वाला खाली सिलेंडर 35,000 रुपये का मिला। खाली सिलेंडर 35,000 रुपये का मिला। अब वो जाके फिर वो लाइन लगाएं ऑक्सीजन प्लांट पे। तो याद रखिए कि सबसे ज़्यादा ये जो NGO के नाम पे कह रहे भाई आप मानवीय सेवा कर रहे हैं, और इसके बाद मानवीय सेवा के नाम पे यार 35-35, 40-40 हज़ार रुपये आप निकाल रहे हैं। जिसके पास नहीं होगा वो क्या करेगा? सबसे ज़्यादा पहली बात है कि हमारे पास ऑक्सीजन की कमी नहीं है, ऑक्सीजन सिलेंडर की कमी है, जिसमें ऑक्सीजन हम फिलअप कर सकें। अभी गैस वाले थोड़ी भर देंगे। तो ऑक्सीजन की सिलेंडर की कमी है, और ऑक्सीजन उत्पादन की जो प्रोसेस है उसमें थोड़ा समय लगेगा। अभी जो भी प्लांट आए हैं, जो भी जनरेटर्स वगैरह आए हैं फ्रांस वगैरह से, इसको स्थापित करने में 8-10 दिन का समय लगेगा। और स्पुतनिक वगैरह जो वैक्सीन है 1 मई को पहुंच जाएगी हमारे यहाँ, कल परसों में पहुंच जाएगी। और भी वैक्सीन वगैरह तमाम आ रही है, जो 1 तारीख से हम कुछ लक्ष्य भी बनाए हैं। तो समय लगेगा, धीरे धीरे समय कुछ ना कुछ जरूर लगेगा। ऑटोमेटिक हम नहीं संभाल सकते, क्योंकि हमारी 135 करोड़ जनसंख्या, बहुत बड़ी जनसंख्या, सबसे बड़ी क्राइसिस हमारी जनसंख्या की है। बाकी अभी नीतियों के, किसी सरकार की नीतियों की आलोचना समालोचना या विरोधी की आलोचना समालोचना करने का ये समय नहीं है। आपका समय है, ये समय है सबको कोऑपरेट करने का। अगर जिसके पास भी कहीं भी किसी के पास ऑक्सीजन का सिलेंडर वगैरह, भैया इतना मत ले लीजिए कि मतलब कि औकात से बाहर का हो। अब देख रहे हैं कि समुद्र कोई है, समुद्र मांग रहा तो भाई समुद्र को दे दीजिए 2 लोटा पानी, लेकिन भैया जो सूख रहा है उसके लिए तो कुछ मानवता लाइए। सबसे ज़रूरी है ह्यूमैनिटी, अपने अंदर मानवता जरूर लाइए। जो भी लोग हैं मानवता लाइए भाई, ऐसे काम नहीं चलेगा। और मेंटली हेल्थ तकरीबन डिप्रेशन 22% इंडिया में बढ़ गया है। डर, भय, तो भय को दूर करिए। सरकारी जो हेल्थ प्रोटोकॉल है उसको आप पालन करिए, और ये मानिए कि बीमारी है ये नहीं है। आप घर से कम निकलिए, मास्क लगाइए, सैनिटाइज अपने को करते रहिए, संबंधित पैरासीटामॉल या जो भी दवाएं हैं लेते रहिए। अपना वैक्सीन के प्रति पूरा अपना रुझान, अपना पूरा ध्यान लगा दीजिए कि किसी तरह वैक्सीन लग जाए। और भी तमाम दवाएं हैं, रेमडेसिविर वगैरह जो भी हैं, और दवाएं जो भी हैं, जैसा है डॉक्टर की एडवाइस पे अपना कोशिश करते रहिएगा। थोड़ा देखते रहें, खांसी वांसी आती थी मत सोचिएगा कि यार कोरोना हो गया, अपना देखते रहिए। वायरल फीवर हो सकता है बाई चांस हो। तो बाकी ये अच्छी बात है कि कोविड-19 का जिनको टीका लग गया उसमें भी 0.04% तक संक्रमित लोग हो जाए, क्योंकि अभी जब से टीका लगा तब से इम्यूनिटी सिस्टम मेंटेन होने में या क्रिएट होने में समय लगता है। वो समय पूरा नहीं हो पाया था, इसलिए कुछ लोग, यानी 0.04 उतना नहीं है। ये है कि ये वेंटिलेटर तक नहीं जाएंगे, धीरे धीरे रिकवर कर जाएंगे, लेकिन एक बार होने के बाद आपको तोड़ देता है विधिवत। तो घर पे रहें, सुरक्षित रहें, और अपने अगल बगल जो भी लोग मिलते हैं उनको मोटिवेट करते रहें। और हमारा पुलिस डिपार्टमेंट से अनुरोध है कि पूर्व की तरह जैसे आप करते रहे हैं पूरा मनोयोग से, और जो थोड़ा उसमें लालच रहती थी, लालच शब्द को थोड़ा सा बाहर निकाल दीजिएगा, अगर होगी भी तो लालच शब्द बाहर निकाल के जन सेवा करिए। सबसे बड़ी सेवा, क्योंकि जनता में जो भी है
चाहे वो वकील रहेंगे, चाहे लेखपाल रहेंगे, चाहे प्राइमरी टीचर रहेंगे, वो कोई न कोई हमारा भाई है। हो सकता है कि आपका भाई न हो प्राइमरी टीचर, लेकिन मेरे भाई तो हैं प्राइमरी टीचर। आपका भाई एयरफोर्स में न हो तो मेरा भाई एयरफोर्स में हो। मेरे भाई लेखपाल नहीं है तो आपके भाई लेखपाल होंगे। मेरे भाई वकील नहीं है तो आपके भाई वकील होंगे। तो समाज से, उसी समाज से हम आए हैं, तो उसी समाज को हमें सेवा करनी है। बाकी देखा जाएगा बाद में। जो हमारी समस्याएं तो कोई सुनता नहीं है। कोई हमारी समस्याएं क्या हैं, हम तो जैसे क्या नाम है, अमृत भी लिए हैं हम लोग। लेकिन फिर भी ये हमारा दायित्व तो है और ये हमारे लिए गर्व का विषय है कि हम देश की सेवा कर रहे हैं। और इसी तरह मैं आशा करूंगा कि आप लोग भी अपने पूर्ण योग से, अपना पूरा समर्थन के साथ, पूरी ताकत के साथ जैसे लगे रहते थे वैसे ही लगे रहिएगा और साथ दीजिए। क्योंकि ये जन सेवा, जनता की सेवा है। नौकरी पहले देखिए सही थी है, पहले लोग नौकरी करते थे नौकरी बचे रहने के लिए। इसमें नौकरी बचे रहने के लिए सेवा नहीं करना, आपको जन सेवा करना है। परहित सरिस धर्म नहीं भाई की तर्ज पे अपने को सुधारना है। अपने को, अगर आप अपने कर्म में विश्वास रखते हैं तो आपको इससे अच्छा कर्म कहीं नहीं मिलेगा। न गंगा सागर जाने पे, न चारों धाम करने पे। सबसे अच्छा धाम यही है। न किसी की सेवा, चाहे बौद्ध धर्म की सेवा करें, चाहे किसी धर्म की सेवा करें, आप सेवा हुआ करने से कहीं कुछ नहीं होता है। आप सिर्फ और सिर्फ मानव सेवा करिए। इससे बड़ी सेवा कोई नहीं है। अपने को सफल बनाना चाहते हैं, पूरे मनोयोग से आप जो भी एक दूसरे का हेल्प कर सकते हैं करिए। हेल्प का मतलब ऑक्सीजन का सिलेंडर नहीं है यार। आपके अगल बगल देखिए, अगर आपकी तमाम परिवार ऐसे हैं कि जिनको भोजन नहीं मिल पा रहा, तो अगर आप 2 रोटी दे सकते हैं, पुराने बासी रोटी दे दे यार, वही दे सकते हैं। 1 किलो चावल दे सकते हैं, 1 किलो आटा दे सकते हैं, नमक दे सकते हैं, जो भी आप अगर दे सकते हैं तो प्लीज़ आप उनका हेल्प करिए। उससे एक सामाजिक दूरी के साथ आप मास्क बांट सकते हैं। कम से कम अगर 51,000 का मास्क आप लगा देंगे तो 51,000 कम से कम मास्क उसका, आप जो गरीब हैं गरीबों में कम से कम मास्क उसका बांट दीजिए अगर कर सकते हैं तो। और जिनको भी देखिए कि आप 2-4 रोटी दे सकते हैं, 2 किलो चावल दे सकते हैं, या जो भी आपके पास ग्रोसरी के सामान है दे सकते हैं, तो भैया अपने सेकंड हैंड वाला दे दीजिए। आप इस तरह हेल्प करिए। जब तक हमारे यहाँ, हमारी विभिन्नता में एकता हमारा सिद्धांत है। इसमें न हिंदू है, न मुस्लिम है, न कोई कुछ नहीं है, सब लोग मानव हैं। ये वैश्विक महामारी है। हम रहेंगे तो इसके बाद फिर हम अपनी पहचान के लिए लड़ेंगे। हम रहेंगे तो फिर हम अपनी पहचान के लिए लड़ेंगे, क्योंकि ये ह्यूमन नेचर है। चाहे वो नस्ल हो, चाहे वो जात हो, चाहे धर्म हो, चाहे XYZ हो, ये तो ह्यूमन नेचर है। तो वो नेचर जब हम रहेंगे तभी हम उस बात पे बात कर पाएंगे, नहीं तो कहाँ कर पाएंगे। तो सब लोग से मेरा निवेदन है कि भाई इस पैंडेमिक में, इस विषम परिस्थिति में आप लोग व्यक्तिगत रूप से एक दूसरे की अपना एक ग्रुप बना के, जो भी आप किसी को 2 रोटी दे सकते हैं, भले रात को बनी रोटी हो, दिन को दे दीजिए, गर्म करके खा लेंगे जो इस लायक हो। आप देने का मतलब ऑक्सीजन मत दीजिए। ऑक्सीजन कौन दे पा रहा है? ऑक्सीजन खुद नहीं पा रहे हैं, दूसरे कहाँ देंगे? ऑक्सीजन वगैरह को आपको 8-10 दिन बाद कोई भी बिल्कुल किल्लत नहीं होगी। बस यही है कि सिलेंडर की कमी रही है, सिलेंडर्स की कमी रही है। अब कुछ लोग ये भी किए हैं, दरअसल हम लोग स्वभावतः चोर होते हैं हमारे यहाँ। हमारी जो आदत, हमारी जो कल्चर की मैं बात कर रहा हूँ, मैं व्यक्तिगत नहीं कर रहा हूँ। हम लोग स्वभावतः चोर होते हैं। चोरी इसलिए होते हैं ना कि हम बहुत घोर स्वार्थी भी होते हैं। कुछ लोग तो जो बीमार भी नहीं हैं, जो लोग बीमार भी नहीं हैं, वो भी अगर समर्थ हैं तो 2-2, 4-4 सिलेंडर घर में रख लिए हैं कि जब बीमार पड़ेंगे तब देंगे। तो क्या कहेंगे भाई? इसको क्या कहेंगे भाई? सब पुलिस करेगी? कितना पुलिस करे यार? 24 घंटा आपको सड़क पे मास्क के लिए रखा है। इस बीच में आप जब खाली बैठे घर पर आते हैं तो खाली दिमाग शैतान का घर, फिर अपराध भी आप करते हैं। वो भी देखे 500-600 लोगों पे एक पुलिस वाला क्या क्या कर ले भाई आपसे। अभी जब मैं पिछला अभी जब मैं डाला था कि चुनाव में 150 वाला जब डाला था, तो कोई कहा कि भाई पुलिस वाले मलाई काटते हैं। भाई साहब, मलाई क्यों काटते हैं आखिर? आपने कभी ये ध्यान दिया कि 23,000 रुपए की तनख्वाह पे, 23 या 24,000 रुपए की तनख्वाह पे एक पुलिस वाला सर्वाइव कर सकता है? नहीं कर सकता है। आप खुद नहीं कर सकते। आप अपने पुलिस के अलावा आप जिस भी महत्वपूर्ण पद पे जहां भी हैं, आप मलाई नहीं काटते हैं? अगर नहीं काटते हैं तो आपकी तनख्वाह ज्यादा है। आपकी तनख्वाह ज्यादा है। आपकी तनख्वाह ज्यादा है तो आप काट लेंगे। पुलिस वाला स्वप्न भी न देखे
23,000 में कितना वो कर देगा? तो सीधी सी बात है कि आपके घर की ही या हमारे ही घर की एक बहन, एक बेटी जो जाएगी, किसी की बीवी बन के जाएगी, तो 23,000 रुपये से वो भी आज के ज़माने का जो मॉडर्न जो मॉडर्निटी है वो भी अपेक्षा करेगी। 23,000 में कहाँ से पूरा करेगा? नहीं करेगा तो भी आपके बीच से लेगा, कहीं कहीं से आपके बीच से लेगा। कौन लेता नहीं? पुलिस इसलिए बदनाम है कि पुलिस आपके हर डिपार्टमेंट का अस्तित्व इसीलिए है कि पुलिस है। जज साहब इसलिए हैं कि पुलिस है। मंत्री जी इसलिए हैं कि पुलिस है। अंबानी और अडानी और टाटा इसलिए हैं कि पुलिस है। किसी का अस्तित्व, अगर अमीर है, कोई वीआईपी है, तो उसका अस्तित्व किस लिए है? क्योंकि पुलिस है। आपके घर लाइट नहीं आ रही है तो 2 दिन नहीं आई, तीसरे दिन कौन है? तो पुलिस है। आप कहते हैं कि आप सेवक हैं, तो आप देश के एक नागरिक होंगे। नागरिक के साथ साथ किसी कहीं बैंक मैनेजर होंगे, कहीं लेखपाल होंगे, कहीं किसी पद पर होंगे, कोई नेता होंगे, कुछ होंगे। तो आप क्या हैं भाई? इसलिए आप अगर ये कहते हैं कि पुलिस करप्ट है या पुलिस पैसा लेती है, तो पैसा लेती है तो क्यों लेती है, आपको उसके जड़ में जाना पड़ेगा। आप उसको इस वित्तीय रूप से इतना मजबूत बनाइए, और नहीं मजबूत बनाएंगे तो मलाई काटेगी वो, और जो नहीं काटेंगे वो सड़ते रहेंगे, वो सड़ेंगे उसी तरह। बाकी मैं सबसे ज़्यादा तो मैं परेशान हूँ पीएससी से। इसको सारा तगमा मिला है, इसको सारा तगमा, जितने भी तगमे हैं वो मिले हैं इसको पुलिस के। हमारे पास जब फ़ोन आते हैं तो कहेंगे कि हमसे क्या लोग समझते हैं कि जब स्टार देख के फोटो देखेंगे तो लोग सोचते हैं कि दरोगा जी हैं। अरे यार, दरोगा जी कुछ नहीं जानते हैं। मैं पीएससी का प्लाटून कमांडर हूँ, आर्म कंपनी कमांडर, यानी कि एक आर्म्ड पुलिस का जो अधिकारी, यानी कि एक आप एसएसबी या सीआरपीएफ टाइप की एक प्रादेशिक जो एक बल है, उसका मैं हूँ, जो पुलिस को कोऑपरेट करती है। पुलिस को ताकत, पुलिस बल को जहाँ बल की जरूरत पड़ती है वो हम हैं। अब हम तो सिर्फ वेतन पे हैं, हम सिर्फ और सिर्फ मजबूरन ही कह लीजिए सबसे ईमानदार हैं, सबसे ज़्यादा सिर्फ वेतन पे रहने वाले हैं। आप 30,000 रुपये वेतन दे के एक सिपाही से कैसे अपेक्षा कर सकते हैं भैया वो हर जगह आपका रोल अदा करे? देंगे एक मोमेंट आर्डर दे दिया कि आपको जाके यहाँ से आप चुनाव कराइए। कहाँ पे आप रह रहे हैं? झांसी में, तो जाके चुनाव कराइए मुरादाबाद। और मोमेंट आर्डर मिल गया और जाएंगे वहाँ आपको मिलेगा 150 रुपये। 150 रुपये में खाइए आप जाके 5 स्टार में, और नहीं तो रुक लीजिए जहाँ रुकना हो। आप अगर पुलिस की बुराई करते हैं तो ये हमारी नहीं, आपकी गलती है, क्योंकि आपको पुलिस ही पसंद है, जो पुलिस का रूप आप देख रहे हैं। आप क्यों कहते हैं कि भाई पुलिस गलत है? और जहाँ तक पुलिस की बात, पुलिस मेरा भी नहीं सुनती है। जब कोई मेरे पास से मैटर रखता है कि सर थोड़ा देख लीजिए फला जगह थाना की बात, तो मैं नहीं करता हूँ फ़ोन। मैं किस लिए फ़ोन करूँ? क्योंकि थानेदार जो भी है, एस एच जो भी है, वो भी बाध्य है ऊपर से, और उसका ऊपर वाला उसके ऊपर से। सोपानगत अगर कोई किसी अधिकारी का भी बुराई करता तब भी मैं नहीं मानता हूँ, क्योंकि हर सोपानगत इसी तरह हर आदमी कहीं कहीं बाउंड है। बाउंड है तो इस बाउंड का सुधार कौन करता है? जनतंत्र या लोकतंत्र में सत्ता निहित होती है जनता में, और जनता को पसंद है नहीं। जनता अपना हित के अलावा कुछ जनबे नहीं करती कि व्यवस्था कैसी चली, खाली व्यवस्था को गाली देगी। आप दिखाएंगे कि पुलिस ने डंडे से मारा। अरे यार, पुलिस के साथ बल लगा, पावर। ये कहेगी कि आपसे कहेगी कि आप मास्क न लगाए हैं, 2 अगरबत्ती दिखा के मास्क लगाए, मान जाएंगे फिर कि हे प्रभु आप मास्क लगा लीजिए। अपनी सुरक्षा खुद करिए। आप जब तक खुद अपनी सुरक्षा नहीं कहेंगे, अपनी सुरक्षा में इन्वॉल्व नहीं रहेंगे, आप खुद केयरफुल नहीं होंगे, आप जागेंगे नहीं, तब तक व्यवस्था में कहीं सुधार नहीं हो सकता है। और जब तक ये सुधार नहीं होगा तब तक आप ऐसे दौड़ते रहेंगे। आंतरिक सुरक्षा का सबसे महत्वपूर्ण, आंतरिक व्यवस्था का ही, सुरक्षा की बातें छोड़िए, आंतरिक व्यवस्था का जो वर्तमान प्रारूप है उसमें पुलिस का अहम रोल है। पुलिस में जब तक फाइनेंशियल सुधार, वित्तीय सुधार नहीं होगा, तब तक पुलिस का जो ओरिजिनल रोल है उसमें पुलिस आ ही नहीं पाएगी। इसलिए पर फिलहाल इसमें यथार्थ ये है कि अपने को थोड़ा हल्का व्यायाम वगैरह जो भी है अपना करते रहिए, प्राणायाम वगैरह करते रहिए जो भी है। और
एक दूसरे की आलोचना करने की ज़रूरत नहीं है इसमें कि मतलब हर चीज़ राजनीति से जोड़ के यार इसमें घर पे सर पे मौत नाच रही है, ऊपर से राजनीति दिखाई पड़ रही है। आप लोग राजनीति और नीति से दूर रहिए, आप एकजुट होकर एक सामाजिक प्राणी इसमें बन जाइए। राजनीतिक प्राणी हमारी आदत है, लेकिन आप सामाजिक प्राणी इसमें बन जाइए। कॉपरेट अपने एक दूसरे से आप कॉपरेट करिए। चिदर कॉपरेट जब तक नहीं करेंगे सरकार कितना करेगी भाई, कोई भी सरकार रहती। क्योंकि हम अब ट्रम्प थे, जब ट्रम्प के समय जब चुनाव हुआ था तो चुनाव ट्रम्प उनके पास 33 करोड़ 6 गुना बढ़ा है, तो वो तो चुनाव करा लेंगे, वो सुपर पावर भी है उनके पास, उतनी क्षमता भी हमारे पास उतनी क्षमता नहीं है। और इसका सबसे बड़ा रीजन सिर्फ पॉपुलेशन है। तो इसलिए कोशिश करिए, जहाँ भी रहिए सुरक्षित रहिए, एक दूसरे की हेल्प करिए। और अभी राजनीति करने का ये समय नहीं है। काफ़ी लोग जो लोग ये कहते हैं कि कई लोग, मैं आता हूँ इसलिए कि अपना कि भाई कुछ जो भी मैं जानता हूँ फ्रस्ट्रेशन कह सकते हैं, तो फ्रस्ट्रेशन ही दूर कर देता हूँ। फ्रस्ट्रेशन ही कह दूँगा, नहीं तो ये कहेंगे कि पॉपुलरिटी, हमें पॉपुलरिटी क्या होगी यार, पॉपुलरिटी में लेके क्या करेंगे, छोटे अधिकारी हैं उठा के दाब दिए जाएंगे पॉपुलरिटी में, और तब कोई नहीं पूछेगा। यार दूर से बहुत लोग साथी होते हैं, मैं भी जानता हूँ, लेकिन मेरी ये आदत है, मेरी आदत है, लेकिन आदत ऐसी मेरी आदत है तो भाई आप इतने कहिए ना कि गलत इसमें क्या है। मेरी आदत है जिसमें आप बताइए कि गलत क्या है इसमें। गलत रहता तो ठीक, मैं मान लेता कि ये खराब आदत है। भाई सुधार या कोई अच्छी बात जहाँ तक लगती है, अच्छी बात कहना बुरा कब से हो गया। तो ज़रूरी है कि जो भी अच्छी बातें हैं जो उसे मैं पैमाना नहीं हूँ, तो पैमाना मैं नहीं हूँ तो पैमाना कोई नहीं है। हाँ, जो कॉमन होता है, जो कॉमन अच्छाई होती है वो मुझे भी लगती है कि ये कॉमन अच्छी है, तो भाई वो करना चाहिए, तो मैं भी करता हूँ। बाकी कोई व्यक्ति ऐसा नहीं है कि जो कहीं न कहीं किसी विचार, जो भी जितनी भी विकृतियाँ उससे कहीं कहीं जुड़ा न हो। बस ये है कि औरा जो होता है, आभा मंडल होता है, आप देखते होंगे जब फोटो होता है जो बड़े लोगों का, तो उस पर औरा मंडल होता है। तो औरा मंडल किसी का बड़ा होता है, किसी का छोटा होता है। लोगों के रहने के अलग अलग तरीके हैं, किसी के तरीके पता चल जाते हैं, किसी के तरीके पता नहीं चलते हैं। तो चलिए कुछ आप लोगों से बात की जाए, कुछ आप ही लोग पूछिए। इंद्र कुमार चौरसिया जी, देव वेलकम भाई, आपको भी। अजय सिंह जी वेलकम। सतेंद्र सत्यदेव मौर्य जी नमस्कार। रवि कुशवाहा इज वाचिंग, थैंक यू भाई, धन्यवाद। आप लोग अपना अमूल्य समय फालतू आदमी के लिए दे रहे हैं। अच्छा, गोविंद सिंह साक्या जी नमस्कार आपको भी। सुरेश वाचिंग, नमस्कार सुरेश जी। आप अपने तरफ से मेरा वीडियो नहीं, आप अपने तरफ से कुछ लिख के अपना ज़रूर, अगर आप खाली फेसबुक अकाउंट खाली इसलिए नहीं होता है कि आप लिख दिए कि जमाने से देखे तो रंगे हजार, इसीलिए नहीं होता। खाली आप उस पर पॉजिटिविटी, आप कुछ अच्छी बातें जानते हैं तो अच्छी बातें भी अपना लिखा करिए, शेयर करिए, लोगों को जागरूक करिए। ये मंच का प्रयोग अपने तरीके से ऐसे करिए कि लोग अट्रैक्ट भी हों और आपकी बात भी लोगों तक पहुंच जाए। ये बात है। अब एकदम वैसे लिख देंगे कि कर्म ही पूजा है यार, तो दुनिया जानती है, मतलब इसको हाउ टू प्रेजेंट ये लर्न करना है। तो भाई जो लोग भी हमको देख रहे हैं, ये हो गए सत्येंद्र राजा यादव, आयुष मौर्य जी, नमो बुद्धाय भाई। प्रेमचंद्र कुशवाहा जी धन्यवाद। नागाइच, अच्छा कहाँ हो आप? हम लोग औरैया में हैं। हाँ मैं जानता हूँ औरैया में आप लोग हैं। सत्येंद्र राजा, राम भैया जी, राम। बिंदास और बेबाका भी हम नहीं कह सकते भाई, होगा तो होगा। योगेंद्र सिंह धन्यवाद। विजय प्रकाश जी नमस्कार भाई, कैसे हैं आप? और श्याम जी मिश्रा वाचिंग, मिश्रा जी होंगे अयोध्या मुझे लग रहा है। अच्छा, आदर्श
प्रताप सिंह, जय हिंद भाई आपको भी। जयदेव मौर्य जी हैं, सही बात जी, अगर सही बात है थैंक यू, गलत हो तो माफ़ी। मोहम्मद इमरान, जय हिंद भाई। जो लोग प्रिंट रेट से ज़्यादा पर पहुँच रहे हो कौन से मानव हैं? यह बात हम मुझे ही कि कौन सा मानव हैं। दरअसल मानव ना है, चमड़ा बेच जाने लोग, चमड़ा बेच दिए हैं। देखा तो मैंने ढोल बने का नहीं, चमड़ा खरीदे पर आते चमड़ों भी काला, ये बात नहीं है। अमानव भी बहुत हैं, ड्यूटी का कहाँ पर झांसी है। अच्छा, आदर्श प्रताप जी, जयदेव जी, ठीक है, वाचिंग। अच्छा, राजवंत कुशवाहा जी नमस्कार। गजानंद गुप्ता जी नमस्कार। सतेंद्र मौर्य जी वाचिंग, थैंक यू। रमेश वाजपेयी, जय हिंद। और फौजी बाबू कहाँ हैं आप? हमें लगता है आप भी अयोध्या में होंगे जमे हुए। तो यही अपना आप लोग अपने अपने परिवार का ध्यान रखिए, उनको बताते रहिए कि बच्चों को थोड़ा घर और से कम बाहर ज़्यादा नहीं निकलने दें, सेफ्टी प्रिकॉशन का प्रयोग करिए। काढ़ा वगैरह आप देखते रहिए, विटामिन सी, नींबू वगैरह ये सब अपना यूज करिए। और सबसे बड़ी बात है कि कम से कम घर से निकलिए, कोशिश करिए कि सबसे कम आप घर से कम निकलें। ये नहीं है कि एक बार मसाला लेने निकले तो फिर अगली बार गेहूँ लेने निकले, जो भी लेने, आप एक बार सोच के आपके समय रहता है, एक लिस्ट बनाने, लिस्ट एक बार लेके जाइए, लेके अपना जो भी सामान है अपना सोशल डिस्टेंसिंग के साथ अपना मास्क जरूर वियर करिए, अधिक से अधिक वियर करिए, क्योंकि डायरेक्ट आपके जो कांटेक्ट में आने से बचिए, सबसे ज़्यादा डेंजरस यही है। बाकी अगर आपको बुखार होता है तो घबराने की ज़रूरत नहीं है। RT-PCR में अगर आता है तो उसमें भी ज़्यादा घबराने, आपको जगराने अगर करा पाते हैं तो उसमें भी आप घबरा जाएंगे कि अरे ओ माई गॉड, अरे बाप रे बाप, अब तो बीमारी लग गई, कोरोना हो गई, बहुत लोग मरत मत। सब चिंता में नहीं पड़ने की ज़रूरत है। आप इसी चिंता से सबसे ज़्यादा टूट जाते हैं, या कहीं कुछ नहीं होता है, सब सही हो जाएगा। आप 10-15 दिन आप समय लगेगा, इसके बाद सब कुछ नॉर्मल हो जाएगा धीरे धीरे। बस आपस में कोऑपरेट करते रहिए यार, यही तो यही तो हमें दिखाना है कि हम पूरे देशवासी पूरे देश को आगे ले चल रहे हैं एक साथ मिलके। और हमें आशा है कि आप लोग अपना ऐसे ही सहयोग देते रहेंगे। सरकार का सहयोग करिए, सबका सहयोग करिए, अपने आसपास का सहयोग करिए, और यही हमको दिखाना है। और वो दिन दूर नहीं है, बुरे वक्त का भी बुरा वक्त आता है तो आएगा, घबराने की ज़रूरत नहीं है। ये देश स्वतंत्र होने के बाद ये सबसे ख़तरनाक स्थिति इस समय है। तो ठीक है भाई, जो है हमारी आदत है कि हम लोग की आदत है इस देश की कि लोग थकाते थक गए, लेकिन हम सहते नहीं थके, उन्हें सहेंगे। और आप लोग अपना जहाँ भी रहें, परिवार है, अपने रिलेटिव हैं, आप उनसे दूरभाषिक वार्ता अधिक से अधिक करते रहिए। दूरभाषिक वार्ता आप बात जरूर करिए, वीडियो कॉल, वॉइस कॉल, जो भी है अधिक से अधिक उनको। और कोई है किसी को अगर कोई प्रॉब्लम है, देख रहे हैं कि जो भी आपके रिलेटिव हैं, क्योंकि फ़ोन से तो होगा नहीं कोरोना वायरस, तो आप फ़ोन से आप उनको मोटिवेट कर सकते हैं कि घबराने की ज़रूरत नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है, आप ज़्यादा न्यूज़ चैनल के पीछे मत पड़िए। आप उनको बता सकते हैं, उनसे अच्छी तरह मोटिवेट कर सकते हैं कि ऐसा है कि चिंता जो है या टेंशन जो है वो सबसे पहले ही तोड़ देता है। तो इसलिए टूटने की ज़रूरत नहीं है, जो भी आपको मिलते हैं उनको मोटिवेट करते रहिए, और स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। और जो हमारा प्रोटोकॉल है स्वास्थ्य विभाग द्वारा जारी, उसका पालन करिए। आप WHO की वेबसाइट पे मिलते रहिए, उस पर भी जाते रहिए, उसको विजिट करते रहिए। उस पर आप मेंटल हेल्थ आप लिख देंगे तो आपको मिल जाएगा कि आपको इस समय कोविड जैसी पैंडेमिक में आपको क्या करना चाहिए। आप कोई टारगेट रख लिया करिए, जैसे कि पेंटिंग, जिसका शौक हो तो पेंटिंग करें। आप गेम खेल सकते हैं भाई, जो इसमें लड़कों को तो बाहर आई है, तो आप गेम खेल सकते हैं। नेटफ्लिक्स, अमेजॉन पे आप अच्छे धारावाहिक देख सकते हैं, और आप आर्ट मूवीज़ हैं उनको भी देख सकते हैं। आपकी एक्शन मूवी है वो देख सकते, आप जो आपको पसंदीदा चीज़ है, जौन है मूवी पसंदीदा वाली समझ जाइए, तो आप देखते रहिए अपना। और खुश रहने की ज़्यादा कोशिश करिए।
और जितना ही आप बाहर के न्यूज़ सुनेंगे, जितना ही आप देखेंगे तो आपको एक तरफा परोसा जाएगा। बाकी वर्ल्ड न्यूज़ में तो हमारी छीछा लेदर हो ही गई है हमारी नीतियों की, तो उसी छोड़िए, कोई बात नहीं है। सब होता रहता है। ऐसा तो अमेरिका का भी हुआ था, घबराने की ज़रूरत नहीं है। और कुछ बातें हैं कि बार बार परोसते परोसते काफ़ी ज़्यादा हो जाती है। जैसे नोटबंदी के समय 10 लोग मरे, 20 में लोग मरे, बस इसे करते करते मराते 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 बस हज़ारों में लगे मारने लोग। ये बातें रखने के तरीके होते हैं। तो उसी तरह सौदागरी या हॉस्पिटल से जो आपको न्यूज़ चैनल लाइव दिखाते हैं, वो काफ़ी अपना रेटिंग बढ़ाने के लिए वो काफ़ी भयावह स्थिति आपको दिखाते हैं। अब भयावह स्थिति तो आप एक आदमी कहीं मरता होगा, आप देख लीजिए कि कैसी भयावह स्थिति रहती है। नॉर्मल कंडीशंस में किसी का एक्सीडेंट हो जाए देखते होंगे आप। तो फिर जहाँ विकट स्थिति तो है ही है, तो विकट स्थिति में जहाँ लोग 2-4 लोग, 5 लोग, 10 लोग मर रहे होंगे लगातार एक ही जगह पे, एक ही हॉस्पिटल पे, तो फिर वहाँ स्थिति कैसी होगी? कम से कम एक आदमी के पीछे 10 परिजन होते हैं, तो 10 हैं तो 100 लोग परिजन हैं, तो फिर हालत क्या हो जाएगी? तो ये जिस तरह समझ के आप देखिएगा, ये आपको भरोसा हो जाता है कि जिससे आप डेमोलाइज हो जाएं। तो डेमोलाइज होने की ज़रूरत नहीं है, और कर ही क्या सकते हैं। इसलिए बी सेफ और वार्ता करते रहिए, बात करते रहिए, और अपने मोबाइल में, अपने टीवी में, न्यूज़ के अलावा अपने टीवी में अपना वो जो भी डिस्कवरी है अपना देखते रहिए, जो भी अच्छा लगे, और अपने को बूस्ट करते रहिए। अच्छा भोजन करिए, हरी सब्जियों का ज़्यादा प्रयोग करिए, और मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए। थैंक यू।